दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले आए। कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है ये तो आप जान गए होंगे, लेकिन ये क्यों फैल रहा है ये भी देख लीजिए। तस्वीर है पुरानी दिल्ली की। चांदनी चौक के बाजार ऐसे भरे हुए हैं जैसे देश दुनिया में किसी वायरस का कोई खतरा ही नहीं है। भीड़ में कई लोग ऐसे दिखे जिन्होंने मास्क तो लगाया था लेकिन गले पर। कुछ ऐसे भी थे जो बिना मास्क के ही घूम रहे थे और कुछ कैमरा देखकर अपना मास्क ठीक करते नजर आए। जी न्यूज की टीम ने यहां रियलिटी चेक किया और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर बढ़ते खतरे के बाद भी लोग भीड़ वाली जगहों पर क्यों आए हैं। और मास्क को रखा जाए। डिस्टेंसिंग का तो पालन होएगा ही नहीं ना भैया। इतने मार्केट में सूट कोई लेने आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग है कहीं से कहीं तक, कोई भी नहीं कर पाएगा। आप चाह के भी नहीं कर सकते, कहाँ तक कर लोगे। बाजार खुले हैं इसका मतलब ये नहीं कि सावधानी बरतना छोड़ दिया जाए, लेकिन चांदनी चौक की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कोई डर। दुकानें खरीदारों से भरी हुई हैं, लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर डरावनी तब हो जाती है जब मास्क चेहरे से गायब हो जाता है। लोगों से मास्क लगाने की बार बार अपील भी की जाती है, लेकिन जो फिर भी नहीं मानते उन्हें कैसे समझाया जाए। अपनी सेफ्टी है, ये तो है नहीं कि आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, आप तो अपने लिए कर रहे हो। अगर आप अपने लिए भी नहीं कर सकते तो फिर तो बेकार है। बावजूद इसके जब लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की बात की जाती है तो बहाने तैयार रहते हैं। ये आपने गले पे लगाया हुआ, इसलिए समझना चाह रहा हूँ ये लॉजिक क्या है गले पे लगाने का। ये तो सरकार बताएगी, ये मैं नहीं बता सकता आपको। काफी देर से वो लगा रखा था ना, इसलिए थोड़ी खुजली सी मची थी, इसलिए हटा रखा था। गलती है लेकिन कई दफा हटाना पड़ जाता है, सांस की परेशानी है तो। कोरोना का रिकॉर्ड आज ऐसे ही नहीं टूटा। दरअसल लोगों ने लापरवाही के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसी तरह से कोरोना वायरस को अपने घर में जगह दे दी है। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है, साथ ही सरकार और लोगों की चिंता भी बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 57,074 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बावजूद इसके लोग हैं कि लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट की, जहां 10,000 से ज्यादा व्यापारी सब्जी खरीदने और बेचने के लिए आते हैं, जो न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। एपीएमसी से कोरोना बढ़ न जाए इसके लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ना सोशल डिस्टेंस है ना मास्क। सरकार लगातार लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दे रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग कोरोना नियमों को नजरअंदाज करके घूम रहे हैं। शोलापुर में भी लोगों की लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां हजारों की भीड़ कोरोना के नियमों को धता बता रही है। लोगों की यही लापरवाही शोलापुर समेत राज्य में बढ़ते कोरोना का कारण है। पिछले 24 घंटे में शोलापुर में 800 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। उसके बाद भी लोग अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो राज्य में कोरोना के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। कोरोना के संदर्भ में जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो लेते हुए यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं पुणे महाराष्ट्र में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसके बाद से प्रशासन ने पुणे में मिनी लॉकडाउन लगाया है, जिसकी वजह से पुणे में रह रहे स्टूडेंट को खाने की काफी दिक्कतें हो रही हैं। सुबह का नाश्ता नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रहा है, कहीं शाम 6 बजे लॉकडाउन हो जाता है, मेस का टिफिन नहीं आ रहा है। लेकिन छात्रों का दुकान पर इस तरह भीड़ लगाना और कोरोना के नियमों का पालन न करना और बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि लोगों की यही लापरवाही कोरोना संक्रमण को बढ़ाती है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के सांगली में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सांगली जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है, जिसके बाद अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ कोरोना की जांच कराने वालों की काफी भीड़। लोगों की जमा हो रही इस भीड़ की वजह से अस्पताल में ही कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बन रहा है। यहाँ तकरीबन रोज 1000 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं और मिरज का शासकीय रुग्णालय कोविड में तब्दील करने के कारण वहाँ के जो भी पेशेंट है वो यहाँ आ रहे हैं। इस कारण यहाँ पे लोगों की
गर्दी और लोगों बहुत पैमाने पे लोग यहाँ पे जम रहे हैं और मीरज का कोविड हॉस्पिटल होने के कारण सांगली के सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट की गर्दी बढ़ रही है। बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में कई तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में कोई भी सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ट्रेन में जितनी सीटें हैं उतने ही लोग यात्रा कर सकते हैं। खड़े रह के भी लोग जो है जो ट्रैवल कर रहे हैं, मगर ये ट्रैवल करने के लिए बंदी लगाई गई है, पर लेकिन इनके ऊपर कौन निगरानी रख सकता है ये भी आगे मामला होने वाला है, क्योंकि लाइफलाइन जो है, लाइफलाइन में बहुत सारी गर्दी रहती है, रश रहता है। लोगों का ऐसे में कोरोना नियमों को नजरअंदाज करके यात्रा करना किसी खतरे से कम नहीं है। तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं और यहाँ जो हिंसक प्रदर्शन उपद्रव आप देख रहे हैं उसकी वजह है कोरोना संक्रमण के कारण हुई सख्ती। नगर निगम के पदाधिकारी और पुलिस बल जब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए आए तो इन छात्रों का गुस्सा आगजनी और पत्थरबाजी में बदल गया। इनका कहना है कि कोरोना के बीच बाकी काम भी चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है और इसके बाद उपद्रवी छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। आगजनी की और पुलिस बल पर पथराव भी किया। कई घंटे तक सासाराम में यह हंगामा जारी रहा। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वीडियो सबूत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। 12 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया। देश में आज कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में आने वाले मामलों की बात करें तो करीब 6.5 महीने बाद ऐसा हो रहा है। इससे पहले 17 सितंबर को कोरोना के 97,894 नए केस आए थे और आज बीते 24 घंटे में 1,03,558 नए केस आए हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नए केस भी अब भारत में ही आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 1,03,558 नए केस आए, जबकि अमेरिका में 36,983, फ्रांस में 60,922 नए मामले, टर्की में बीते 24 घंटे में 41,998 और ब्राजील में 31,359 नए केस आए। ये वो देश हैं जहां कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है और इन सब में कोरोना के नए मामलों में भारत सबसे ऊपर है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। 86,000 टेस्ट सारे मिला के हैं और पूरे देश में जो एवरेज है उससे 5 गुना टेस्ट दिल्ली में हुए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम बना रहे हैं, जहाँ पर भी 2 या 3 पेशेंट एक ही घर में है या गली में है, उसको हम लोकल कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। अब आंकड़ों के जरिए कोरोना की दूसरी वेव में दिल्ली में कोरोना के विस्फोट को समझिए। 47 दिनों में 42 गुना बढ़े मामले। 16 फरवरी को 94 केस आए, 5 मार्च को ये केस 312 हो गए, 20 मार्च को 813, 30 मार्च को 992 और 4 अप्रैल को कोरोना के ये मामले बढ़कर 4,033 पहुंच गए। ऐसे में कोरोना के ये डराने वाले आंकड़े लोगों के लिए सबक हैं और सबक ये कि कोरोना अभी गया नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है।